2.5 लाख रुपए में 1 वर्ष की अंक तालिकाएं दी जाती थी। जितने नंबर आपको चाहिए वो आपको प्रदान कर दिए जाते थे। जो ये सब करता था उसका नाम था विनय नारायण कल्ला के सॉफ्टवेयर से ये सूचियां बनाई जाती थी। सब फर्जी है, 12वीं फर्जी है, ग्रेजुएशन फर्जी है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र फर्जी है, आपका जो कॉलेज है उसमें ईडी के छापे पड़ चुके हैं। आज वो कॉलेज बंद है, उसका डायरेक्टर जो है जेल में है। जब हमने ये पूछा कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसने किया, उसकी आरटीआई हमें ये पता चला कि ऐसी कोई सूचना है ही नहीं, ऐसे कोई जो है अधिकारी का नाम वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। मतलब ये सूचना नहीं देना चाहते हैं। एसटीएफ को अगर पता है कि ये फर्जी तरीके से है तो उनको वो क्यों नहीं करते, टर्मिनेट क्यों नहीं करते? राजस्थान के एसटीएफ को पता है ना, ये उत्तराखंड के एसटीएफ को और उत्तराखंड की पुलिस को अब हम बता रहे हैं। 2015 में भर्ती घोटाला पकड़ा गया था, तो उस समय इनकी जांच हुई नहीं हुई। और 2023 में कुमारी आरती का भी नाम उस लिस्ट में था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, जो जांच चली थी वो जांच ये चली थी कि इन्होंने नकल की है, इन्होंने नकल किया, लेकिन बाद में इन पर सब पर जो है आरोप निराधार घोषित हुए थे। लेकिन जांच इसकी नहीं हुई थी डॉक्यूमेंट्स की। आपकी कोई निजी दुश्मनी है या फिर ऐसे कई खुलासे और आप करने वाले हो? अब उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के डीजीपी को और खासकर जो शैलेश बगोली जी हैं उनको इस पर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको लगता है जितना भी पुलिस प्रशासन है, एसटीएफ है, डीजीपी है, उनको संज्ञान है इस चीज़ का? हमें ये पता चला कि किसी बड़े नेता का हाथ इस पर है जो इसे बचा रहा है। कौन है वो बड़े नेता? दोस्तों, एक तरफ उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चला रही है, दूसरी ही तरफ उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पुलिस के खिलाफ ही ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट चला दिया है। हमारे साथ उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बैठे हैं, राम कंडवाल जी। कंडवाल जी, ये ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट क्या है और ये 2015 की भर्ती घोटाले से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट ये है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ अब जो भी खुलासे, बड़े बड़े खुलासे करेगा, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत ही करेगा। जैसे बिजली कड़कती है, अचानक से बिजली कड़कती है, वैसे ही जो है जो फर्जी इस राज्य में है उन पर भी ऐसी बिजली जो है कड़कनी चाहिए। इसीलिए हमने ये नाम दिया है ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट। आज इस पर पहला खुलासा हमने किया और पहला खुलासा ये था कि जो उत्तराखंड पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत एलआईयू डिपार्टमेंट है, वो एलआईयू डिपार्टमेंट एक तरह से गोपनीय विभाग है उत्तराखंड पुलिस का, जो सूचनाएं प्रदान करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उस गोपनीय विभाग में एक महिला दरोगा है, वो तैनात हैं, जिसके 12वीं ग्रेजुएशन यहाँ तक कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो पूरा फर्जी है, पूरे फर्जी तरीके से जो है इन्होंने ये भर्ती हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जो 2011 में इन्होंने भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश हैं, यहाँ से इन्होंने जो है 12वीं की। जब हमने ये पता किया कि भाई 12वीं का ये जो कॉलेज है या स्कूल है, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है, तो हमें ये बताया गया कि ये कॉलेज जो है फर्जी है। ये आप लिस्ट देख सकते हैं। किसने बताया हमें ये फर्जी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने हमें ये बताया। जबकि इनकी जो डिग्री है 12वीं की, उसमें इन्होंने लिख रखा है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग कि यहाँ से जो है एप्लीटेटेड है। भाई, जब आप यहाँ से एप्लीटेड हो तो फिर आरटीआई में आपका सब कुछ जो है यहाँ पर फर्जी क्यों बताया जा रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं इनकी ग्रेजुएशन की, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड पुलिस में दरोगा बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो ग्रेजुएशन इन्होंने कहाँ से किया? जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। लेकिन ये जो कॉलेज था, ये कॉलेज एक तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है अंक तालिकाएं, यानी कि मार्कशीट है, सिर्फ वही प्रदान करता है, मतलब मार्कशीट फर्जी तरीके से बनाता है। इसका खुलासा जब हुआ तो इसका खुलासा उत्तराखंड, वो जो राजस्थान एसओजी है, राजस्थान पुलिस है और राजस्थान एसटीएफ है, उसने इसका खुलासा किया। और जो वहाँ उस कॉलेज में बैठकर, कंप्यूटर में बैठकर जो ये सब करता था, उसका नाम था विनय नारायण कल्ला के सॉफ्टवेयर से ये सूचियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, कि जिसको ग्रेजुएशन करना है, 2.5 लाख रुपए में 1 वर्ष की अंक तालिकाएं दी जाती थी। जितने नंबर आपको चाहिए वो आपको प्रदान कर दिए जाते थे। जी हाँ, 2.5 लाख में डील होती थी। जो एसटीएफ ने खुलासा किया, उस खुलासे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि कुमारी आरती, पिता का नाम वेद प्रकाश, ये एसटीएफ की रिपोर्ट में है। ये लिस्ट है वो एसटीएफ की, जिसने ये खुलासा किया था कि इन्होंने भी जो है फर्जी तरीके से यहाँ पर जो है अंक तालिका है। एसटीएफ को अगर पता है कि ये फर्जी तरीके से है तो उनको वो क्यों नहीं करते, टर्मिनेट क्यों नहीं करते? राजस्थान के एसटीएफ को पता है ना, ये राजस्थान का एसटीएफ है, ये राजस्थान की पुलिस है, राजस्थान की एसओजी है। ये उत्तराखंड के एसटीएफ को और उत्तराखंड की पुलिस को अब हम बता रहे हैं।
कि भाई ऐसा केस हुआ है, यहाँ तो सारे डॉक्यूमेंट फर्जी तरीके से बनाए गए थे। इसके अलावा ये आप देखेंगे, ये इनका चरित्र प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जो भी फर्जी बनाया गया है। ये अगर आप देखेंगे, ये चरित्र प्रमाण पत्र है। चरित्र प्रमाण पत्र इन्होंने 11वीं का दिखाया है, जबकि उत्तराखंड पुलिस विभाग की जो विज्ञप्ति निकली थी साल 2014 में, उस विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 5 में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का। तो यानी कि इन्होंने ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाया, इन्होंने दिखाया 11वीं का। जब हमने ये पूछा कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसने किया, मतलब आप जो है ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो किसने किया, तो उसकी आरटीआई हमें ये पता चला कि ऐसी कोई सूचना है ही नहीं, ऐसे कोई जो है अधिकारी का नाम और वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है। मतलब ये सूचना नहीं देना चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते उस अधिकारी का नाम कि किसने इनका जो है वेरिफिकेशन किया। तो हम पे ये लिखा है कि सूचना धारित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े तरीके से जो है यहाँ पर गोलमोल हुआ होगा, और इस राज्य में ऐसी चीज़ें, ऐसे न जाने कितने जो है फर्जीवाड़े इस राज्य में चल रहे होंगे, जिसका नमूना, पहला नमूना आज जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने। आपकी कोई निजी दुश्मनी है या फिर ऐसे कई खुलासे और आप करने वाले हो? ये अकेली तो नहीं होंगी यहाँ पे? देखिए ऐसा, देखिए जैसे आपने कहा निजी दुश्मनी, कल तो मैं यहाँ पर सबको भी, अपने भाइयों को भी लगा दूंगा। फिर मैं कहूँगा भाई एक डिग्री बना दे तू भी, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र तेरा कहीं और से बनाते हैं 5,000 रुपये में। तो फिर जो मेहनती युवा हैं उनका क्या होगा? फिर जो दिन भर तैयारी कर रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरी में दिन भर में बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा अगर आप फर्जी तरीके से अंदर जो है कर रहे हो? जिसने अपनी 12वीं करने के लिए इतनी मेहनत की होगी, जिसने ग्रेजुएशन के लिए धक्के खाए होंगे, जिस पे पैसे नहीं रहे होंगे ग्रेजुएशन करने के लिए, और बड़ी मुश्किल से वो पास हुआ होगा, और दूसरी तरफ आप जो है फर्जी तरीके से जो है ग्रेजुएशन कर दे रहे हो, तो इसमें तो अंतर है ना। तो 2015 में भर्ती घोटाला पकड़ा गया था, तो उस समय इनकी जांच हुई नहीं हुई? देखिए 2015 जो घोटाला हुआ था, उसका जो खुलासा हुआ था वो 2023 के एंड में हुआ था, और 2023 में इनका नाम भी उस लिस्ट में था, कुमारी आरती का भी नाम उस लिस्ट में था। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, जो जांच चली थी, वो जांच ये चली थी कि इन्होंने नकल की है, इन्होंने नकल किया, लेकिन बाद में इन पर सब पर जो है आरोप निराधार घोषित हुए थे। लेकिन जांच इसकी नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट्स की जांच डॉक्यूमेंट्स की नहीं हुई थी। डॉक्यूमेंट्स का तो हम अब बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब फर्जी हैं, 12वीं फर्जी है, ग्रेजुएशन फर्जी है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र फर्जी है, आपकी हर चीज़ इसमें फर्जी है। आपका जो कॉलेज है उसमें ईडी के छापे पड़ चुके हैं, आज वो कॉलेज बंद है, उसका डायरेक्टर जो है जेल में है, सारी चीज़ें हम बता चुके हैं A to Z। अब उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के डीजीपी को, और खासकर जो शैलेश बगोली जी हैं, उनको इस पर जो है संज्ञान लेना पड़ेगा। आपको लगता है जितना भी पुलिस प्रशासन है, STF है, DGP है, उनको संज्ञान है इस चीज़ का? देखिए संज्ञान नहीं होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर होगा भी तो बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पर अभी हाल फिलहाल में जो है किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है, ऐसा हमें पता लगा है। लेकिन बचाने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हमें ये पता चला कि किसी बड़े नेता का हाथ इस पर है जो इसे बचा रहा है। कौन है वो बड़े नेता? देखिए बड़े नेता का नाम जल्दी बताया जाएगा कि कौन है, क्या है। ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट, ऑपरेशन थंडर ब्लास्ट के तहत ही बड़े नेता का नाम जो उजागर किया जाएगा। तो दोस्तों 2015 में उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का जो बाद में सामने आया था, लेकिन 15 में हुई थी ये पता चला था, जिसमें हाकम सिंह बड़ा नाम है जो वो भी सामने आया था। लेकिन वो भर्ती घोटाला चीटिंग के लिए हुआ था कि नकल हुई नहीं हुई, लेकिन अब जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो रखा है कि डॉक्यूमेंटेशन सही है नहीं है। इन्होंने डीजीपी को भी अपना पत्र देने का वो किया है, और जो है आगे भी मामला होगा। अगर आगे कोई मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो इस पे बेरोजगार संघ क्या करेगा? देखिए बेरोजगार संघ की कार्यशैली का हर कोई हर किसी को पता है कि बेरोजगार संघ के अगर मामले अगर उठाता है और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो बेरोजगार संघ क्या कर सकता है, ये हर कोई जानता है। अगर नहीं होता तो हम डीजीपी मुख्यालय के बाहर बैठ जाएंगे, वहाँ पर धरना दिया जाएगा। शैलेश बगोली जी वहाँ पर जो बैठते हैं सचिवालय में, उसके बाद धरना दिया जाएगा। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जहाँ पर जो है हम बैठेंगे अगर इनको जो है बर्खास्त नहीं किया जाता है। दोस्तों जांच होगी या नहीं होगी वो आगे पता चलेगा, और पता करने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।